नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में मैदे की ताकत के लिए, मैदे की कमज़ोरी दूर करने के लिए, गर्ज़ ये कि मैदे की तमाम अमराज से निजात के लिए, छुटकारे के लिए एक खूबसूरत कुरानी और नूरानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। नाज़रीन, इंसान का मैदा ठीक ना हो तो इंसान की तमाम मामूलात मुअत्तल होकर रह जाते हैं। इंसान परेशान हो जाता है। वो ये समझता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैदा ही तो है जो पूरे जिस्म के निज़ाम को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। मैदा सही ना हो तो कुछ भी सही नहीं होता। मैदे की वजह से जिगर मुतासर होता है, दिल मुतासर होता है, दिमाग मुतासर होता है। मैदा सही है तो सब कुछ सही है, मैदा सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। मैदे की तमाम अमराज के लिए एक खूबसूरत नूरानी और रूहानी अमल। तमाम अमराज से इस मुबारक अमल की बरकत से शिफा भी मिलेगी, मैदा ताकतवर भी होगा, मैदे की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। मैदा कमज़ोर हो तो फिर कुछ भी हज़म नहीं होता, निज़ाम इन्हिज़ाम भी मुतासर हो जाता है। मैदे की कमज़ोरी की वजह से कुछ भी खाए तो वो हज़म नहीं कर पाता, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के साथ ये मसला होता है। तो नाज़रीन, मैदे की ताकत के लिए, मैदे की तमाम अमराज से शिफा के लिए, मैदे की कमज़ोरी दूर करने के लिए कुरान का सहारा ज़रूरी है। कुरान की तरफ हम गौर करते हैं तो कुरान ज़ाब्ता हयात के साथ साथ तमाम अमराज के लिए शिफा का काम भी करता है। चूँकि हदीस में आता है, शिफा के लिए कुरान काफ़ी है, शिफा के लिए अल्लाह काफ़ी है। जिसके लिए शिफा के लिए कुरान काफ़ी नहीं, अल्लाह काफ़ी नहीं, उसको कोई चीज़ शिफा नहीं दे सकती, उसको कोई चीज़ सेहतयाब नहीं कर सकती। जिसका यकीन कुरान से उठ गया, अल्लाह से उठ गया, वो दर दर की ठोकरें खाता है, कभी कहाँ मगर शिफायाब नहीं होता, बेचैन होता है, बेकरार होता है। सिवाय बेचैनी बेकरारी के कुछ भी नहीं मिलता। परेशानी बढ़ती है, अमराज में इजाफा होता है, बल्कि जिस मर्ज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा होता है उस मर्ज में भी इजाफा होता है। जिसे अल्लाह पे यकीन नहीं रहा, उसकी कलाम पे यकीन नहीं रहा, वो कहीं का भी नहीं रहा। ना उसकी दुनिया संवरेगी ना आखरत। दुनिया में भी वो नाकाम है, आखरत में भी खासिर व बदबख्त है। इसलिए यकीन सिर्फ अल्लाह पे और उसके कलाम पे होना चाहिए। मुसलमान का यही खासा है। एक कलमा गो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का ये खासा है कि वो अपने रब पे यकीन रखता है और उसके कलाम पे यकीन रखता है। आज की खूबसूरत गुफ्तगू में हमने सूरह शूरा की आयत नंबर 19 का इंतखाब किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। सूरह शूरा आयत नंबर 19। जो मरीज़ मैदे का मरीज़ है, मैदे की कमज़ोरी की वजह से मुतासर है या फिर मैदे की किसी और मर्ज़ में मुब्तला है, गर्ज़ ये कि तमाम अमराज के लिए, जो मैदे की अमराज हैं उसके लिए 41 मरतबा
इस आयत मुबारका को पढ़े, पानी पे दम करे, पानी पिए। खुद पढ़ना जानता हो तो बहुत अच्छी बात, अफजल यही है कि वजीफ़ा खुद पढ़े, पानी पे दम करे, पानी पी ले, अपने ऊपर भी फूंक मार दे। यह अमल 7 दिन तक, 11 दिन तक, 21 दिन तक करे। बंदा की तरफ से मशवरा ये है कि जब तक मैदे की तमाम अमराज से शिफा याब ना हो, जब तक मैदे की कमज़ोरी ख़त्म ना हो, जब तक मैदा ताकतवर ना हो जाए, तब तक मैदे के लिए यह अमल जारी रखे। न सिर्फ पानी पे दम किया जा सकता है, बल्कि जो भी चीज़ खाए पिए उस पे दम करके खा पी सकता है। 41 दफ़ा पढ़ने का टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, चीज़ सामने आ गई है तो इस आयत मुबारका को 3 दफ़ा पढ़ ले, 7 दफ़ा पढ़ ले, कम से कम 3 दफ़ा पढ़ ले। रोटी पे 3 दफ़ा पढ़ के रोटी खा ले, चाय पे, दूध पे, पानी पे, शहद पे, गार्जिए के फलों पे 3 दफ़ा कम से कम पढ़ लिया करे। ज़िंदगी भर का मामूल बना ले। कोई और बीमारी तो लाहक हो सकती है, कोई और मर्ज़ तो लाहक हो सकती है, मगर मैदे की तमाम अमराज से ज़िंदगी भर के लिए शिफा याब हो जाएगा, सेहत मिल जाएगी। मैदे की तमाम अमराज में से कोई मर्ज़ लाहक ना होगी, बशर्त ये कि यह अमल यकीन के साथ करे, ये वजीफ़ा यकीन के साथ करे। और अगर ख़ुद नहीं पढ़ना जानता तो फिर किसी करीबी रिश्तेदार से, घर वालों में से किसी फ़र्द से ये वजीफ़ा पानी पे दम करवा ले 41 मरतबा। आयत नंबर 19 को पढ़ के पानी पे दम करें, अपने मरीज़ को पिला दें। ये पानी 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक पिलाएं। और अगर मरीज़ सेहतयाब ना हो तो 21 दिन ज़रूरी नहीं है, दिनों की तादाद बढ़ाई जा सकती है, 41 दिन तक पानी पिलाएं। या फिर किसी रूहानी मुआलिज से मशवरा कर लें कि इसके लिए और कौन सा वजीफ़ा मौसर रहेगा या इस वजीफ़े को कब तक जारी रखें। रूहानी मुआलिज बेहतरीन हमदर्द मुआलिज होता है, वो आपको अच्छा मशवरा दे देगा। किसी से भी आप राब्ता करके मशवरा ले सकते हैं। नाज़रीन, कुरान की तमाम आयात शिफा के लिए अक्सीर हैं। अलिफ लाम से लेकर सूरह नास की आखिरी आयत मुबारका की सीन तक, मिनल जिन्नति वन नास, कुरानी आयात सारी शिफा याब करती हैं तमाम दुखी इंसानियत को। जो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए कुरानी आयात पढ़कर उन तमाम अमराज से शिफा के लिए, शिफा के मकसद से, शिफा की गर्ज से पढ़कर पानी पे दम करके या किसी भी चीज़ पे दम करके उनको खिला पिला दें, इंशाअल्लाह मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। बशर्त ये कि काफिर के लिए कुरानी आयत का वजीफ़ा ना किया जाए, गैर मुस्लिम के लिए कुरानी आयत का वजीफ़ा ना किया जाए। मुसलमान के लिए कुरानी आयत का वजीफ़ा किया जा सकता है। और अगर कोई काफिर बीमार है, गैर मुस्लिम बीमार है, तो फिर रूहानी मुआलिज बताएगा कि उसके लिए क्या करना है। हाँ, नूरानी और रूहानी आमिलीन ने गैर मुस्लिम के लिए भी तावीज़ात नोट फरमाए हैं अपनी कुतुब के अंदर, या उसके और भी काफ़ी सलूशन दिए हैं, मगर रूहानी मुआलिज ही आपको बता पाएगा। मुझसे मशवरा कर सकते हैं या किसी और से भी आप राब्ता करके मशवरा कर सकते हैं। आज की खूबसूरत गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।